हेलो फ्रेंड्स, मैंने ये नेक्स्ट वीडियो तैयार किया है। ये कंटिन्यूएशन है जो उसके पहले हमने डेवलपमेंट स्टेजेस या डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स पढ़े थे, उसी का कंटिन्यूएशन है। तो हमने पिछले वीडियो में ये चीज़ हमें क्लियर हो गई है कि जो डेवलपमेंट है हमारे, वो हमारा कंसेप्शन से लेके अडोलसेंट या फिर अडल्ट तक होता है, अडल्टहुड तक। तो हमने देख लिया है कि डेवलपमेंट बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट भी पढ़ लिए हैं कि क्या क्या सिद्धांत होते हैं डेवलपमेंट के। लेकिन अब हमें देखना है कि डेवलपमेंट स्टार्ट होता है कंसेप्शन से। अब कंसेप्शन की हमें बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि कंसेप्शन एग्जैक्टली स्टार्ट कहाँ से होता है। तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स जानना ज़रूरी है, जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल को हम ओवम कहते हैं और जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसको हम स्पर्मेटोजून कहते हैं। आप देख सकते हैं फिगर में ओवम और स्पर्मेटोजून का स्ट्रक्चर दिया गया है। ओवम जो होता है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, जोना प्लेसूडा और कोरोना रेडिएटा से बनता है, और जबकि स्पर्मेटोजून जो है वो एक स्पर्म कह सकते हैं, एक न्यूक्लियस कंटेन करता है, एक एक्रोसोम करता है, माइटोकॉन्ड्रियन एंड टेल कंटेन करता है। अब हम नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं कि जो फीमेल गोनैड्स होता है वो ओवरी होता है, या हिंदी में इसको अंडाशय कहते हैं, और जो मेल गोनैड्स होता है वो टेस्टिस होता है। ओवम जो होता है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी सेल होती है और इसका जो साइज़ होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.1 मिलीमीटर होता है, और जबकि स्पर्म जो है वो हमारे एक ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी सेल होती है, जिसका जो डायमीटर है वो 0.05 मिलीमीटर तक होता है। जो ओवम है यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है, उसका लोकोमोशन मतलब वो कैसे ट्रैवल करता है यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब से में कैसे ट्रैवल करेगा, कॉन्ट्रैक्शन से। जो टिश्यूज़ होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यानी संकुचित होते हैं, और उसके माध्यम से जो ओवम है वो ट्रैवल करता है। और जबकि जो स्पर्म होता है ये इलोंगेटेड होता है और विद अ फाइन हेयर लाइक टेल, जैसा कि फिगर में पीछे आपने देखा था, इनके पास एक हेयर लाइक टेल होती है। इसी टेल को ये लैशिंग टेल करके ये आगे बढ़ते हैं, इनका मूवमेंट्स होता है। आगे हम देखते हैं कि 28 डेज़ का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, अप्रॉक्सीमेट 28 डेज़ का, जिसमें हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम जो होता है वो राइपन या मैच्योर होता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो स्पर्मेटोजोआ होता है वो जनरली आधे जो स्पर्मेटोजोआ है वो 23 मैच्ड क्रोमोसोम कंटेन करते हैं, मतलब 23 मैच होंगे, एक जोड़े जैसे एक होंगे, जोड़े में एक जैसे होंगे। और जबकि जो आधे होते हैं यानी अदर हाफ जो होता है वो 22 मैच्ड क्रोमोसोम कंटेन करते हैं, और 1 पेयर जो होता है वो अनमैच्ड होता है, और यही कहीं ना कहीं सेक्स को या जेंडर को डिसाइड करता है। फिर हम देखते हैं कि इन द केस ऑफ फीमेल सेल्स देयर आर द 3 प्रिपरेटरी प्रोसेस होती है। मैचुरेशन होता है, ओवल्यूशन होता है और फर्टिलाइजेशन होता है। यानी जो ओवम है उसको मैचुरेशन होगा, उसमें चेंजेस होते हैं, और मैचुरेशन या राइपनिंग कह सकते हैं। और जब वो 28 डेज़ में बेसिकली 28 डेज़ या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14 टू 15 डेज़ में जब मैच्योर एग जो होता है वो रिलीज़ होता है, तो उसको हम ओवल्यूशन कहते हैं या oogenesis भी बोलते हैं। मैच्योरेशन इज़ oogenesis और ओवल्यूशन होता है, और उसके बाद अगर स्पर्म आता है तो फिर फर्टिलाइजेशन होता है। इन द केस ऑफ द मेल सेल्स 2 प्रोसेस होती है केवल, मैच्योरेशन एंड फर्टिलाइजेशन। फिगर में आप देख सकते हैं। विद इन ईच सेक्स सेल्स देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। अब नेक्स्ट बात जो हमें देखनी है वो ये देखनी है कि एवरेज लेंथ जो होती है जेस्टेशनल पीरियड की वो कितनी होती है, 28 वीक्स और 280 और 260 डेज़ की। दोज हु अराइव इज़ लेट आर कॉल्ड पोस्ट मैच्योर। तो इसमें ये बहुत ही फ्रिक्वेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये जेस्टेशनल पीरियड पूछते हैं कि कितने वीक का होता है या कितने डेज़ का होता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाला पॉइंट है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि वो बच्चे जो कि डिलीवर होते हैं या जिनका बर्थ जो होता है आफ्टर 38 वीक्स के बाद या 280 डेज़ के बाद होता है, उनको हम पोस्ट मैच्योर कहते हैं। और अगर वहीं कहीं पे अर्लियर होता है यानी 38 वीक्स के पहले हो गया या 280 डेज़ के पहले हो गया, तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्री मैच्योर बोलते हैं। अब नेक्स्ट बात जो हमें करनी है वो हमें समझना है प्रिडिक्शन ऑफ सेक्स या प्रिडिक्शन ऑफ जेंडर। तो ये बेसिकली अभी तो ऐसा हो गया है इंडिया में कि जेंडर डिस्क्लोज नहीं करते हैं
फीटस का या अनबॉर्न चाइल्ड का। बट फिर भी ये हमारे लिए कोर्स में है तो जानना ज़रूरी है कि प्रिडिक्शन ऑफ सेक्स में हम देखते हैं कि हार्ट बीट टेस्ट होता है इसमें, विच मेंटेन दैट अ मेल फीटस हैज़ द स्लोअर हार्ट बीट देन अ फीमेल। तो हम ये देख रहे हैं कि जो मेल फीटस होता है उसकी हार्ट बीट जो होती है वो स्लो होती है या थोड़ा हार्ट बीट उनकी कम चलती है इन कंपैरिजन टू, हार्ट बीट जो होती है वो स्लो होती है इन कंपैरिजन टू फीमेल। तो इस तरीके से प्रेडिक्शन ऑफ सेक्स हम करते हैं। स्मीयर टेस्ट में हम देखते हैं टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द एस्ट्रोजेनिक एंड एंड्रोजेनिक हार्मोन प्रेजेंट। जाहिर सी बात है एस्ट्रोजेनिक अगर होगा तो फीमेल चाइल्ड है और एंड्रोजेनिक हुआ तो मेल चाइल्ड है। सलाइवा टेस्ट में हम देखते हैं टू सी इफ द मदर सलाइवा कंटेन्स अ केमिकल सब्सटेंस एसोसिएटेड विद द मैस्कुलिन फीटस। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट, या इसको अमीनोसिंथेसिस भी बोलते हैं। वो ये टर्म पूछा जा चुका है एग्जाम में। इट इज़ अ मेडिकल टेक्निक्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ऑफ अ सैम्पल एमनियोटिक फ्लूइड फ्रॉम द यूट्रस। तो बेसिकली यूट्रस के एमनियोटिक फ्लूइड से चेक करते हैं और ये बहुत ही एक्यूरेट टेस्ट होता है, 100% एक्यूरेसी होती है इस टेस्ट की। नेक्स्ट हमें जो बात करनी है वो बेसिकली जैसे सिंगल्टन, हमने ये बात कर लिया कि कंसेप्शन हो गया और कंसेप्शन के बाद प्रोटेक्शन ऑफ सेक्स की बात करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सिंगल्टन मतलब ये है कि अगर एक ओवम को एक स्पर्म ने फर्टिलाइज किया तो सिंगल चाइल्ड हुआ, तो ये सिंगल्टन आर चिल्ड्रन हु बॉर्न अलोन, मतलब जो अकेले अगर अकेले हो रहे हैं, अकेला बच्चा, नॉर्मल सिंगल्टन ही बहुत ऑलमोस्ट लोग होते हैं। बट मल्टीपल बर्थ भी देखी जाती है। मल्टीपल बर्थ में 2 बच्चे एक साथ होना, ट्विंस है, ट्रिपलेट्स है, क्वाड्रुप्लेट्स है, क्वाड्रुप्लेट्स हैं, ये सारे आते हैं, मतलब जैसे मल्टीपल बर्थ हमने देखा है। फिर हम देखते हैं कि ट्विंस कम्स फ्रॉम अ सिंगल, हाँ ये बहुत जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ट्विंस होते हैं वो कम्स फ्रॉम अ सिंगल ओवम फर्टिलाइज्ड बाय अ सिंगल स्पर्म कॉल्ड आइडेंटिकल और यूनिओवुलर एंड मोनोजाइगोटिक। ये यूनिओवुलर, मोनोजाइगोटिक, आइडेंटिकल, ये सब वर्ड्स पूछे जाते हैं कॉमनली। तो जब एक सिंगल ओवम फर्टिलाइज्ड होगा एक सिंगल स्पर्म से और उसके बाद वो स्प्लिट हो जाते हैं तो वहाँ पे ट्विंस जो होते हैं वो बनने की संभावना हो जाती है। और ये ट्विंस होंगे कैसे? ट्विंस आइडेंटिकल होंगे, इनको आप यूनिओवुलर भी कहते हैं और मोनोजाइगोटिक भी कहते हैं। और जबकि ट्विंस आर द प्रोडक्ट ऑफ 2 ओवा फर्टिलाइज साइमल्टेनियसली नोन एज नॉन आइडेंटिकल और बाईओवुलर और फ्रैटर्नल। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ट्विंस, ऐसे ट्विंस जो कि बेसिकली 2 और मोर ओवा फर्टिलाइज्ड, यानी एक साथ 2 अगर ओवम फर्टिलाइज्ड हो गए साइमल्टेनियसली तो हम उसे क्या बोलेंगे? नॉन आइडेंटिकल या बाईओवुलर या फिर फ्रैटर्नल ट्विंस। अब हम देखते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं, यानी ट्विंस जिनकी हमने फर्स्ट हमने जिसकी बात की थी, हैव एग्जैक्टली द सेम असॉर्टमेंट ऑफ द जीन्स। इनके मतलब ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं, सेम असॉर्टमेंट्स ऑफ द जीन्स इनके पास होती हैं। देन थैंक यू गाइस। अगर आपको कुछ इसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।